नमस्कार, मैं तान्या अग्रवाल। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। चलिए जानते हैं प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में अर्बन नक्सलियों के खिलाफ विधेयक हुआ पेश, जानिए क्या है नियम। महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक MSPSA 2024 पेश कर दिया है। बता दें, इस बिल के पारित होने के बाद राज्य पुलिस को ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की शक्ति मिल जाएगी जो नक्सलियों को लॉजिस्टिक के साथ शहरों में सुरक्षित ठिकाने मुहैया कराते हैं। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार के इस विधेयक को अर्बन नक्सल से भी जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं विधेयक में कहा गया है कि नक्सली संगठनों को गैर कानूनी गतिविधियों को कानूनी तरीकों से नियंत्रित करने की आवश्यकता है। अभी मौजूद कानून नक्सलवाद, इसके फ्रंटल संगठनों और व्यक्तिगत समर्थकों से निपटने के लिए प्रभावी नहीं है। साथ ही विधेयक में बताया गया है कि नक्सलियों का खतरा सिर्फ राज्यों के दूर दराज इलाकों तक सीमित नहीं है, नक्सली संगठनों की मौजूदगी शहरी इलाकों में भी है। अब आपको बताते हैं कानून में क्या क्या है। जनता में भय पैदा करने वाली हिंसा से जुड़े किसी काम का प्रचार करना गैर कानूनी गतिविधि माना जाएगा। विधेयक में कहा गया है कि यदि कोई गैर कानूनी संगठन का सदस्य होगा या किसी ऐसे संगठन की गतिविधियों में शामिल होगा तो उसे 3 साल तक की कैद की सजा दी जाएगी। इस कानून के तहत घोषित गैर कानूनी संगठन के लिए मैनेजमेंट करना या किसी भी तरह से मदद करने पर 3 साल की कैद और 3 लाख रुपए का जुर्माने की सजा होगी। नक्सल गतिविधियों के लिए काम करने वाले संगठनों में शामिल लोगों को 7 साल तक की कैद की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी देना होगा। यह विधेयक गैर कानूनी घोषित संगठनों की प्रॉपर्टी कब्जा करने का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त को देता है। अगर संगठन एक बार गैर कानूनी घोषित हो गया तो DM या पुलिस आयुक्त उस जगह से बेदखल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की जीत के बाद 9 जून को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद अपनी पहली मुंबई यात्रा पर हैं। शाम करीब 5:30 बजे प्रधानमंत्री मुंबई के गोरेगांव स्थित नेस्को प्रदर्शनी केंद्र पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 29,400 करोड़ रुपए से अधिक लागत की सड़क, रेलवे और बंदरगाह क्षेत्र से संबंधित कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। वहीं शाम को करीब 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के G ब्लॉक स्थित इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS सचिवालय जाएंगे और INS टावर्स का उद्घाटन करेंगे। नई INS बिल्डिंग मुंबई में INS सदस्यों की आधुनिक और कुशल कार्यालय स्थान की बढ़ती जरूरतों को पूरी करेगी, जो शहर में समाचार पत्र उद्योग के लिए मुख्य केंद्र के रूप में काम करेगी। वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री 6,300 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड GMLR परियोजना में सुरंग कार्य की आधारशिला भी रखेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री लोकमान्य तिलक टर्मिनस के नए प्लेटफॉर्म और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 और 11 के विस्तार को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लोकमान्य तिलक टर्मिनस के नए लंबे प्लेटफॉर्म लंबी ट्रेनों को समायोजित कर सकते हैं, जिससे प्रत्येक ट्रेन में अधिक यात्री बैठ सकेंगे और बढ़े हुए ट्रैफिक को संभालने के लिए स्टेशन की क्षमता में सुधार होगा। शिंदे फडणवीस की जोड़ी ने पवार से कैसे छीन ली MLC की एक सीट, जानिए NDA की जीत की इनसाइड स्टोरी। महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव में NDA ने शानदार प्रदर्शन दिखाया है। इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी का NCP शरद पवार गुट समर्थित एक उम्मीदवार को पटखनी दी है। माना जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन अपने विधायकों को एकजुट नहीं रख पाया। वहीं कांग्रेस के 6 से 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। NDA के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने 11 में से सभी 9 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की पंकजा मुंडे सहित महायुति गठबंधन के सभी 9 उम्मीदवारों ने चुनाव जीते हैं। वहीं MVA गठबंधन से शिवसेना के मिलिंद नार्वेकर और कांग्रेस से प्रज्ञा सातव ने चुनाव जीता, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा समर्थित किसान और श्रमिक पार्टी के जयंत पाटिल चुनाव हार गए। साथ ही आपको बता दें कि 11 विधान परिषद सीटों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसके कारण चुनाव की नौबत आ गई। इस हार का खामियाजा सिर्फ जयंत पाटिल को भुगतना पड़ा। वहीं अब तक सामने आए वोटों के आंकड़े को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के 7 वोट बट गए हैं। कांग्रेस के पास कुल 37 विधायक हैं। इनमें से 25 विधायकों ने प्रज्ञा सातव को अपनी पहली वरीयता के वोट दिए। कांग्रेस के 12 पहली वरीयता के वोट अतिरिक्त थे। मिलिंद नार्वेकर को 22 पहली वरीयता के वोट मिले, जबकि उद्धव सेना के पास केवल 15 सदस्य हैं। अगर कांग्रेस ने बाकी 7 वोट जोड़ भी दिए तो 5 वोटों का सवाल रहस्य बना हुआ है।
वहीं जयंत पाटिल को पहली वरीयता के 12 वोट मिले जो एनसीपी गुट के थे। नखरेबाजी बनी आफत, खतरे में आईएएस पूजा खेड़कर की नौकरी, हो सकती है बर्खास्त। महाराष्ट्र केडर की आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की नौकरी खतरे में है, उन्हें बर्खास्त किया जा सकता है। बता दें, ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा पर फर्जी तरीके से नौकरी लेने और अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप है। इसके अलावा उनके खिलाफ तथ्यों को छुपाने और गलत बयानी का भी आरोप है। अगर ये सारे आरोप सही पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी हो सकती है। साथ ही आपको बता दें, केंद्र सरकार ने पूजा से जुड़े मामलों की जांच के लिए एक समिति का गठन कर दिया है। डीओपीटी के अतिरिक्त सचिव मनोज द्विवेदी ने जांच शुरू कर दी है। 2 हफ्ते में जांच पूरी होगी और अगर वो दोषी पाई गई तो उन्हें बर्खास्त किया जा सकता है या उनकी नौकरी भी जा सकती है। वहीं पद का दुरुपयोग करने की वजह से बीते दिनों पूजा का ट्रांसफर पुणे से वाशिम कर दिया गया था। प्रोबेशन के दौरान आईएएस पूजा की नखरेबाजी बहुत थी। पूजा को लेकर विवाद तब खड़ा हुआ जब उन्होंने अपनी प्राइवेट ऑडी कार पर नीली बत्ती और लाल बत्ती लगवा ली। प्रोबेशन के दौरान ही इन्होंने अपनी ऑडी पर महाराष्ट्र सरकार भी लिखवा लिया। ज्वाइनिंग के बाद से ही पूजा अपने पद का दुरुपयोग करने लगी और तरह तरह की डिमांड करने लगी। पूजा पुणे में असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में प्रोबेशन पर। इस दौरान वह उन चीजों की डिमांड कर रही थी जो प्रोबेशन के दौरान उन्हें नहीं मिल सकती। इतना ही नहीं, नवी मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र गृह विभाग को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें कहा गया है कि आईएएस प्रोबेशनरी अधिकारी पूजा खेड़कर ने स्टील चोरी मामले में गिरफ्तार अपने रिश्तेदार को रिहा कराने के लिए नवी मुंबई पुलिस पर दबाव डाला है। उन्होंने मई में नवी मुंबई पुलिस के डीसीपी को फोन किया था। एक दूजे के हुए अनंत अंबानी, राधिका मर्चेंट, शादी में शामिल हुए वीवीआईपी मेहमान। 12 जुलाई वो यादगार दिन था जब अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट जन्मों जन्मांतर के बंधन में बंधे। जियो वर्ल्ड सेंटर में अनंत राधिका की शाही शादी हुई। इसमें देश विदेश के वीवीआईपी मेहमानों ने शिरकत की। अनंत राधिका की आलीशान शादी को सालों तक याद रखा जाएगा। वेडिंग में अंबानी फैमिली का हर मेंबर रॉयल लगा। कार्डिशियन सिस्टर्स, जॉन सिना, रेमा, शाहरुख खान, बच्चन परिवार समेत कई बॉलीवुड और हॉलीवुड इंटरनेशनल सेलिब्रिटी साल की सबसे बड़ी शादी के गवाह बने। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की आलीशान शादी को यकीनन सालों तक याद रखा जाएगा। दूल्हे राजा करोड़ों की लग्जरी कार में सवार होकर वेडिंग वेन्यू पर पहुंचे थे, तो वहीं राधिका मर्चेंट ने ट्रेडिशनल गुजराती रंग लाल और सफेद वाला लहंगा पहना। साथ ही आपको बता दें, अनंत राधिका की शादी के फंक्शन 14 जुलाई तक चलेंगे।